स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व के बारे में। दोस्तों इंडस्ट्री में आप लोगों ने इस वाल्व को एआरसी के नाम से या फिर एआरवी के नाम से सुना होगा। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं हम एआरसी वाल्व्स के बारे में। दोस्तों पहला जो स्लाइड है हमारा, एआरसी वॉल्व होता क्या है। एआरसी वॉल्व या ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वॉल्व का नाम आप लोगों ने इंडस्ट्री में बहुत सुना होगा। तो हम आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल में कि यह वॉल्व होता कैसे क्या है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वॉल्व को जनरली हम एआरसी के नाम से जानते हैं या फिर एआरवी भी इसको कुछ लोग बुलाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सीवियर सर्विस सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए। सीवियर सर्विस सेंट्रीफ्यूगल पंप से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पंप्स अगर बंद हो जाए या उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वह पूरा का पूरे प्लांट को हम बंद बंद करना पड़ सकता है। तो उस तरीके का एक कॉमन एग्जांपल है बॉयलर फीड पंप्स। तो बॉयलर फीड पंप्स का नाम जहाँ पे आता है तो वहां पे आप लोगों ने एआरसी वॉल्व्स का नाम जरूर सुना होगा। तो सबसे तो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वॉल्व भी इंपॉर्टेंट है। और पूरे प्लांट का पूरा प्लांट इससे प्रभावित हो सकता है अगर यह काम सही से ना करे। तो ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वॉल्व को दोस्तों इनको इसको मिनिमम फ्लो वॉल्व भी बोला जाता है। यह बेसिकली एक स्पेशल टाइप का लिफ्ट वॉल्व या फिर इसको आप चेक वॉल्व या फिर नॉन रिटर्न वॉल्व बोल सकते हैं। ये एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, स्प्रिंग और डिस्क सिस्टम होता है जो कि फ्लो की वजह से स्प्रिंग की मदद से जो डिस्क है उसमें मूवमेंट होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड। दोस्तों ये एक मल्टी फंक्शनल वॉल्व है जिसका प्राइमरी रोल है टू मेक श्योर दैट देयर इज अ प्री डिटरमाइंड मिनिमम फ्लो फ्लोइंग थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑल द टाइम्स। अगर आपके सिस्टम में कुछ इशू आ जाता है तो हमेशा हम लोगों को एक मिनिमम फ्लो जो है सिस्टम में भेजना रहता है ताकि हमारा जो पंप है वो सही से चल सके और पंप में हमारी खराबी ना आए। किस वजह से? ड्राई रन की वजह से या फिर हीटिंग की वजह से। अगर पंप खाली चलता रहेगा तो ड्राई रन हो जाएगा, तो ड्राई रन होने की वजह से मेरा पंप जो है खराब हो जाएगा। तो उस सिस्टम को हम लोगों को खत्म करना है, तो इसलिए हम लोग सिस्टम में एआरसी वॉल्व लगाते हैं। एआरसी वॉल्व के जनरली यह नॉर्मल वॉल्व्स की तरह टू फ्लैंज्ड नहीं होता है, इसके तीन फ्लैंज होते हैं। तो एक जो फ्लैंज होता है वो आपका पंप डिस्चार्ज से कनेक्टेड होता है यहाँ से, जो कि वॉल्व के लिए इनलेट होता है। दूसरा होता है सिस्टम आउटलेट। सिस्टम आउटलेट आपका ये होता है जो यहाँ पे आउटलेट ओब्लिक प्रोसेस साइड। तो यहाँ से जो आपका पानी है वो प्रोसेस में जाएगा या फिर यहाँ से बोल सकते हैं आप बॉयलर में जाएगा या फिर डेरिएटर में जाएगा। तीसरा जो आपका फ्लैंज होता है, यह फ्लैंज दोस्तों होता है मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन। तो मिनिमम रिसर्कुलेशन फ्लैंज, तो ये जो फ्लैंज है यही इसको दूसरे वॉल से अलग बनाता है। और ये जो तीन फ्लैंजेस हैं ये तीनों अलग अलग जगह पे कनेक्ट होते हैं सिस्टम में। बढ़ते हैं आगे आगे की स्लाइड की तरफ। दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व का? ये बहुत सारे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है आप लोगों से कि ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व का कैसे काम करता है। तो इस स्लाइड में हमने बहुत ही आसानी से बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व कैसे काम करता है। बेसिकली जो हार्ट होता है ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व का वो होता है आपका लिफ्ट और चेक वाल्व, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। एक स्प्रिंग लगा होता है जिस स्प्रिंग से डिस्क कनेक्टेड होती है, तो वो स्प्रिंग की मूवमेंट से जो डिस्क है वो अप डाउन मूवमेंट करती है। तो मेन जो और रिसर्कुलेशन वाल्व है या फिर हमारा एआरसी वाल्व है वो उसी स्प्रिंग और डिस्क से काम करता है। ये जो वाल्व की जो डिस्क होती है ये फ्लो सेंसिटिव होती है दोस्तों, ये प्रेशर सेंसिटिव नहीं होती है। फ्लो सेंसिटिव का यहाँ पे क्या अर्थ है कि जब आपके सिस्टम में फ्लो बढ़ेगा या घटेगा उसी हिसाब से ये जो डिस्क है ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी। तो इसलिए इसको फ्लो सेंसिटिव बोला जाता है। तो आइए ये काम कैसे करता है दोस्तों। इसमें जब फुल कैपेसिटी पे जो मेरा सिस्टम है, मान लीजिए जो मेरा एआरसी वॉल्व है जिस कैपेसिटी का वो है, अगर मेरा सिस्टम फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, बॉयलर मेरा 100% कैपेसिटी पे चल रहा है, तो वॉल्व का जो डिस्क है वो 100% ओपन रहेगा और बाईपास सिस्टम जो है क्लोज रहेगा। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये 100% ओपन सिचुएशन में है और यहाँ से मेरा पूरा का पूरा फ्लो ऊपर की तरफ आउटलेट कर जा रहा है। और जो मेरा बाईपास लाइन है, बाईपास लाइन मैंने आपको बताया था राइट साइड पे जो बाईपास लाइन का फ्लैंज है ये बिल्कुल क्लोज है। यहाँ से कोई भी जो फ्लो है वो फ्लूइड का नहीं जा रहा है। दूसरा सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन फ्लो। मान लीजिए मेरे जो सिस्टम है वो जो सिस्टम है वो 100% नहीं चल रहा है, वो 50% कैपेसिटी पे चल रहा है, तो क्या होगा? तो जो डिस्क है वो फ्लो की वजह से, फ्लो कम होने की वजह से सेंटर में आ जाएगी। सेंटर में आ जाने से क्या होगा, जितना वो डिस्क डाउनवर्ड खिसकेगी उतना ही जो मेरा बाईपास है वो खुल जाएगा
और बाईपास से मेरा उतना ही फ्लो जो है वो निकलने लगेगा। तो यह दूसरा जो सिस्टम होता है, इससे क्या होता है, मेरा जो पंप है वो 100% फ्लो पे चलेगा और मिनिमम जो रिसर्कुलेशन है उसकी ज़रूरत अभी के लिए इस सिस्टम में नहीं पड़ेगी। तीसरा केस क्या होता है दोस्तों, समझ लीजिए मेरा जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है या फिर मेरा गलती से, जनरली ऐसा नहीं होता है, गलती से मेरा आउटलेट वाल्व क्लोज हो जाता है या फिर मेरा कुछ भी डाउनस्ट्रीम में प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस समय क्या है, मेरा एआरसी वाल्व क्या करेगा, क्योंकि मेरा फ्लो जो है वो ऊपर की साइड में बंद हो गया है, मेरा सिस्टम ऊपर का फ्लो नहीं ले रहा है, तो मेरा जो डिस्क है वो क्लोज हो जाएगा बिल्कुल 100%, और मेरा जो कंप्लीट जो फ्लो है वो बाईपास लाइन से बाहर निकलने लगेगा। तो ये जो मेरा है तीसरा केस है। इस केस में क्या होता है दोस्तों, यही जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इस केस में हमारे पंप को हम लोग किसी भी एक्सीडेंटल चीज से या फिर ओवर हीटिंग से बचाते हैं, क्योंकि मेरा जो पंप है जितना उसमें से मिनिमम रिसर्कुलेशन उसका रिक्वायर्ड है ताकि वो पंप अच्छे से चल सके, उसकी मोटर में कुछ प्रॉब्लम ना आए या फिर पंप में कुछ इश्यू ना आए, तो वो जो उतना फ्लो जो है वो पंप से निकलता रहेगा और निकल के मेरे सिस्टम में बाईपास होता रहेगा। तो यह तीनों सिचुएशंस में ही आपका ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व जो है काम करता है। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों। कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, आप हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वॉल्व यूज करो। हम लोग सिस्टम में कंट्रोल वॉल्व भी तो लगा सकते हैं। कंट्रोल वॉल्व जैसे ही मेरा ओपन क्लोज होगा, कंट्रोल वॉल्व से मेरा जो फ्लो है वो रेगुलेट होगा, और एक मैं बाईपास लाइन भी दे सकता हूँ डिस्चार्ज लाइन से। सो दोस्तों, क्या क्या एडवांटेजेस हैं एआरसी वॉल्व के, कि हम एक स्पेशल काइंड का वॉल्व लगा दे रहे हैं, नॉर्मल जो हमारे सिस्टम है कंट्रोल वॉल्व्स वगैरह उसमें नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहला तो जो इसका एडवांटेज है, ये जो चेक वॉल्व और बाईपास का एक कॉम्बाइन फीचर है। तो आपको पूरा का पूरा दोनों दोनों चीजें, चेक वॉल्व और बाईपास, अगर आपको किसी लाइन का करना है वो आपको एक ही पैकेज में मिल जा रहा है। आपको कोई एक्सटेंसिव पाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाइप को आपको लेके आना है और उसके फ्लैंज पे बोल्ट कर देना है। दूसरा दोस्तों, कोई ये एक मैकेनिकल डिवाइस है तो इसमें किसी भी आपको एक्सटर्नल एक्चुएशन की जरूरत नहीं है, ना कोई मोटर लगी हुई है, ना ही आपको न्यूमेटिक एयर की जरूरत है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसको आप फ्लैंज में लगाएंगे, फ्लैंज से बोल्ट करेंगे और आपका सिस्टम चलने लगेगा। दोस्तों इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होती है, क्योंकि जनरली मैकेनिकल डिवाइस है और इसमें एक स्प्रिंग और एक ये ऐसा मूवेबल डिवाइस है जिसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, बट जनरली अगर आप लगाते हैं तो 2 या 3 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आप सही से आपका जो प्लांट है वो काम कर रहा हो। प्रोप्राइटरी सीवी कैलकुलेशन होता है, क्योंकि हम सप्लायर को बोल देते हैं कि भाई इतना फ्लो का लिए हमारा तुम डिजाइन कर दो और इतना बाईपास में 25 to 30% जनरली सिस्टम में से हम बाईपास रखते हैं, जो कि पंप कर्व से निकलता है कि पंप को कितना मिनिमम फ्लो चाहिए चलने के लिए। तो इसका जो सीवी कैलकुलेशन होता है, कंट्रोल वॉल्व्स का जो सीवी कैलकुलेशन होता है, आप सब जानते होंगे कि उसी हिसाब से कंट्रोल वॉल्व की ओपनिंग डिसाइड होती है। तो वह प्रोप्राइटरी होता है, यानी कि पंप, यानी कि जो वाल्व सप्लायर है वही आपको करके देता है। ये लगाने से हमारे पंप में कैविटेशन की जो प्रॉब्लम जो आती है जनरली, वो नहीं होती है, बिकॉज मिनिमम जो फ्लो है हमेशा मेरा पंप का चलता रहेगा। यूनिक और स्टेबल डिजाइन होता है दोस्तों। ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन देता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि पंप कभी भी ड्राई रन नहीं होगा तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इजी इंस्टॉलेशन होता है। इजी इंस्टॉलेशन आप जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि 3 फ्लैंज हैं, खाली 3 फ्लैंज को बोल्ट कर देना है। वेरियस रेंजेस में अवेलेबल होता है। अब आप सोचिए ये बीएफपी के डिस्चार्ज में लगा हुआ है, तो यह कितना हाई प्रेशराइज्ड वॉल्व रहेगा, जो कि हाई प्रेशर को झेल सकता है। तो बहुत ही रेंजेस में जो सप्लायर हैं इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, और आपको किसी भी रेंज के लिए इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स इसके लिए जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें कोई भी तार वार की जरूरत नहीं है, ना कोई बिजली की जरूरत नहीं है। एलिमिनेट्स इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कन्वेंशनल फ्लो कंट्रोल लूप्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर फ्लो कंट्रोल वॉल लगा रहे हैं और कुछ सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस करना पड़ेगा उस सिस्टम का, वो पहले पाइपिंग डिजाइन करना पड़ेगा, वो सब का झंझट खत्म हो जाता है खाली आप अगर एक वॉल खरीद लेते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको एआरसी वॉल के बारे में सीखने को मिला होगा। सो दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडेस वीडियो।